हेलो दोस्तों, मैं हूं चंचल और आज हम बात करेंगे रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट की। ठीक है कि रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट क्या है, जिसको कि हम आरसीएम भी बोलते हैं। हेल्थ केयर आरसीएम की टर्म आपने हो सकता है सुनी हो। जब हम बात करते हैं मेडिकल बिलिंग की तो जो आरसीएम का जो टर्म है वो भी उसके साथ आती है। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मेडिकल बिलिंग क्या होता है, तो आज हम बात करेंगे आरसीएम क्या होता है। ये दोनों ही जो टर्म है एक दूसरे से ये रिलेट करती हैं। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आरसीएम। आरसीएम क्या है? आरसीएम इज ए फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग द रिवेन्यू फ्रॉम द पेयर्स फॉर द मेडिकल सर्विसेज। राइट, जो मेडिकल सर्विसेज जो डॉक्टर ने प्रोवाइड करी हैं उनके लिए रिवेन्यू जनरेट कराना इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो जैसे रिवेन्यू आरसीएम जो है प्रोसेस, इसकी मतलब कैसे हमको नीड लगती है कि क्यों हमें इसकी सबसे पहले जैसे ज़रूरत पड़ती है। तो एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसे अब जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं या जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वो जाने जाते हैं किस लिए कि वो कितना अच्छा ट्रीटमेंट जो है अपने पेशेंट को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने अच्छे से उसको ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो वैसे ही आरसीएम कंपनीज जानी जाती हैं इसलिए कि वो कितना अच्छा रिवेन्यू जो है जनरेट कर पा रही हैं अपने हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, तो डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट दे देता है अपने पेशेंट को। वो ट्रीटमेंट देता है, जब वो कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट अगर वो देता है, लेकिन तब तक उस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट तब तक उसके पास पैसा नहीं आ जाता, रिवेन्यू उसके पास जनरेट नहीं हो जाता, तब तक उस जो ट्रीटमेंट जो उसने दिया है उसका जो है एक कंप्लीट प्रोसेस उसको नहीं कह सकते हैं। तो ठीक है, डॉक्टर अपना काम कर देता है ट्रीटमेंट उसको देकर, लेकिन उसके बाद जो उसका सारा रिवेन्यू जो जनरेट करने का जो काम होता है वो होता है आरसीएम कंपनीज का। तो आरसीएम की कंपनीज की जरूरत तभी हमको पड़ती है, तो उनको जो ये सारी जो प्रोसेस है जब इनको फॉलो कराना, प्रोसेस जो है जब इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। ओके, तो बेसिकली इस आरसीएम की जो प्रोसेस है ये कहाँ से शुरू होती है और कैसे होती है। आरसीएम की प्रोसेस शुरू होती है वहीं से, तब जब एक पेशेंट होता है वो जब चाह रहा होता है कि उसको मेडिकल सर्विसेज कोई चाहिए, जब वो देख रहा होता है किसी भी मेडिकल सर्विसेज के लिए, जब वो डॉक्टर के पास आता है तो तभी से आरसीएम की पूरी प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई पेशेंट आया तो जब वो उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसका जब रजिस्ट्रेशन होता है, तो आरसीएम कंपनी का ही काम, आरसीएम कंपनीज का ही एक फर्स्ट स्टेप है कि जब कोई पेशेंट जब आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन करना, और उस पर जब तक काम करते रहना, उस जब जो क्लेम जो सबमिट होता है उस पर जब तक काम करते रहना तब तक की पेमेंट ना आ जाए। ओके, तो बेसिकली जो आरसीएम कंपनीज का जो काम होता है, जो पूरा फोकस होता है वो होता है रिवेन्यू जनरेट करने पर, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट किया जाए। तो गाइस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मेडिकल बिलिंग क्या होता है, तो मेडिकल बिलिंग भी एक यही प्रोसेस होती है जिसमें क्लेम सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा दिलवाने का जो काम होता है वो होता है मेडिकल बिलिंग का। राइट, तो अब इन दोनों में अगर हम देखें बेसिकली आरसीएम और मेडिकल बिलिंग में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। जो मेडिकल बिलिंग है वो इसी का एक पार्ट है, आरसीएम का ही वो एक पार्ट है। ओके, तो जैसे आरसीएम जो हो गया ये एक पूरा साइकिल हो गया, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं एक कंप्लीट प्रोसेस को अंजाम देने के लिए। तो ठीक है, उन स्टेप्स के बारे में हम अभी बाद में अभी बात करेंगे। ओके, तो अभी हम बेसिक के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, तो अब जैसे मेडिकल बिलिंग की जो प्रोसेस हो रही है, जो भी मेडिकल बिलर उस पर काम कर रहा है वो क्लेम सबमिट कर रहा है। ओके, तो वो क्लेम सबमिट कर रहा है, क्लेम्स पर काम कर रहा है, लेकिन वो कितना इफेक्टिवली उस क्लेम पर काम कर रहा है, आरसीएम कंपनीज का मेन फोकस यही होता है, क्योंकि उनका जो काम होता है रिवेन्यू जनरेट कराना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करने के लिए ही उनका फोकस होता है कि जो क्लेम है वो बिल्कुल टाइमली मैनर में ही वो सबमिट हो, हेल्थ केयर टाइमली मैनर में ही वो क्लेम सबमिट हो इंश्योरेंस कंपनीज के पास, ताकि जो पैसा है वो आ जाए। तो कह सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो होती है उसकी बैकबोन होती है आरसीएम। ठीक है, उसका बैकबोन होता है आरसीएम, क्योंकि कोई भी डॉक्टर कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट कर ले, लेकिन उस ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा जो दिलवाना होता है, अगर जब वो पैसा ही नहीं ठीक से आया तो उसका तो काम आधा वहीं पे खराब हो गया। तो उसका मेन फोकस होता है आरसीएम का कि कैसे उसको रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दिलवा सकती है।
ओके, तो अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे सब ये आरसीएम कंपनीज कौन सी ज़्यादा, आरसीएम कंपनी उतनी अच्छी आरसीएम कंपनी उसको कह सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कराने में जो हेल्प करती है, वही अच्छी आरसीएम कंपनी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव आरसीएम सिस्टम, कौन सा सिस्टम इफेक्टिव हो सकता है आरसीएम सिस्टम? तो इफेक्टिव आरसीएम सिस्टम वो होता है जो एक क्लेम सबमिट करवाता है और कम से कम टाइम में जो वो है क्लेम सबमिट हो जाए और उस क्लेम की जो पेमेंट आ जाए प्रॉपरली कम से कम टाइम में, तो वो एक इफेक्टिव आरसीएम सिस्टम होता है। ओके, तो उसी बीच में अगर कोई क्लेम की पूरी पेमेंट आ जाती है तो पूरी पेमेंट को उस सिस्टम में जो है अरेंज करना, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें उसको अरेंज करना। अगर इन बिटवीन कोई डिनायल आया है, उस डिनायल पर भी पूरा तरीके से उसको काम करके फिर से उसकी जो पेमेंट है उसको दिलवाना। ठीक है, तो कम से कम टाइम में क्लेम सबमिट करके पेमेंट जो दिलवा सके वही होती है इफेक्टिव आरसीएम कंपनी, इफेक्टिव आरसीएम सिस्टम वही होता है। राइट, तो अब हम बात करेंगे जैसे कि कैसे जो है आरसीएम कंपनीज कैसे अपने जो सिस्टम है, जो आरसीएम प्रोसेस है, कैसे इसको इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे या फिर वो कैसे वो बनाती हैं। तो बेसिकली उनका पूरा फोकस होता है कि जो भी है रिवेन्यू जनरेट कराना, तो वो ना कुछ रिपोर्ट्स भी रन करके देखती हैं कि डेली बेसिस पर रिपोर्ट्स रन करते हैं। आरसीएम कंपनी डेली बेसिस पर रिपोर्ट रन करते हैं, उसमें देखते हैं कि जो भी पेमेंट आई है पेमेंट पोस्ट हो जानी चाहिए, जो भी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं वो पेशेंट को पैसा वो है जो चले जाने चाहिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो पैसे देकर जाएं। जो भी पैसा जो है राइट ऑफ होना है उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। तो डेली बेसिस की रिपोर्ट निकाल के वो ये देख सकते हैं। ओके, एक होता है कि मंथली बेसिस की रिपोर्ट निकाल के वो देखते हैं कि जैसे मान लो पेमेंट आ गई है लेकिन पेशेंट को जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो है चली गई है कि इसकी ये स्टेटमेंट गई है कि इतना पैसा पेशेंट को आकर देना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ओके, लेकिन वो कई बार क्या होता है कि वो नहीं दे पाता है, नहीं देता है वो टाइम पे। तो आरसीएम कंपनीज का बेसिकली काम होता है कि वो एक मंथली रिपोर्ट रन करें और जो पैसा अभी तक नहीं आया है उसको कलेक्शन एजेंसी के पास भेजें कलेक्ट करने के लिए, ताकि जो कलेक्शन एजेंसी है वो पैसे को कलेक्ट कर सकें और जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो रिवेन्यू है उसको बढ़ा सके। राइट, तो डेली बेसिस पर रिपोर्ट निकालते हैं, ये मंथली बेसिस पर रिपोर्ट निकालते हैं और एक ईयरली बेसिस पर रिपोर्ट निकालते हैं। ईयरली बेसिस पर रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर का जो रिवेन्यू जो है जनरेट हुआ था वो कितना था और इस ईयर का जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो कितना है। राइट, कि मतलब जो है हमने इस साल ज़्यादा अच्छा काम किया है या हमने लास्ट ईयर ज़्यादा अच्छा काम किया था। तो ऐसे भी वो एक तरीके से उसको देख सकती हैं। ठीक है, तो एक जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है एक आरसीएम कंपनी या वो नहीं है। ठीक है, तो इसका भी एक हमको जैसे अब देख सकते हैं कि कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियली अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही उसको देख सकते हैं कि वो कैसा काम कर रही है, कितना अच्छा जो है वो रिवेन्यू जो है जनरेट। अब आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली आरसीएम सिस्टम की, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि इनके पास जो है पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड होता है। ये पूरे जो पेशेंट का सब पूरा ट्रैक रखते हैं कि जैसे जब पेशेंट आया अपॉइंटमेंट के लिए तब से लेके और जब तक उसके जो पेमेंट आती है वो भी, और जब तक जो बचा हुआ अमाउंट है जो कि पेशेंट ने अभी तक पेड नहीं किया है वो कलेक्शन को भेजना। तो सारा के सारा ट्रैक जो है इनके पास होता है पेशेंट का। तो कई बार क्या होता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी अगर पेशेंट की कुछ डिटेल्स की नीड होती है तो वो भी आरसीएम कंपनीज की हेल्प से उस पेशेंट की डिटेल्स को ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि ये जो है रिड्यूस करता है कॉस्ट को। किसकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है? जैसे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनकी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर, क्योंकि आरसीएम कंपनी जितना अच्छा काम करेंगी उतना ही जो है अगर डिनाइल्स के जो चांसेस कम रहेंगे, तो अगर डिनाइल्स के चांसेस कम रहेंगे तो उससे डिनाइल्स पर काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, जिससे जो है उससे कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। ओके, तो प्रॉपर काम करके डिनाइल्स को रिड्यूस करके बेसिकली ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करने का जो है उसमें भी एक इनका बेनिफिट होता है कि बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस कराती हैं कम से कम।
ओके तो अब जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का एक होता है कि उनको एक गोल अचीव करना है कि इतना रिवेन्यू उनसे उनको चाहिए ही चाहिए। तो आरसीएम कंपनीज की हेल्प से वो अपने गोल को डिटरमाइन भी कर सकती हैं, चेक कर सकते हैं कि जो इनके पास सिस्टम्स होते हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस और आरसीएम कंपनीज, ये दोनों आपस में मिलकर मतलब एक सिस्टम एक ऐसा बना सकते हैं जिससे ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो इनका जो इस बार का जो गोल है वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके तो आरसीएम कंपनी जितना अच्छा काम करेंगे, जितना जल्दी प्रोसेस अच्छी यूज करेंगे क्लेम को सबमिट करने के लिए और पेमेंट दिलवाने के लिए, उतना ही अच्छा है। उससे कॉस्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा और उससे जो है इनकम रिवेन्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जनरेट हो पाएगा। ठीक है, ये इनके बेनिफिट है कि आरसीएम कंपनीज ये के साथ काम करने से प्रोवाइडर को ये बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो टाइम सेव करते हैं प्रोवाइडर का, क्योंकि प्रोवाइडर तो अकेले खुद जाके ये सारे काम करेगा नहीं, तो आरसीएम कंपनीज हेल्प करती हैं प्रोवाइडर की कि वो ये सारे काम मतलब अच्छे से जो है अरेंज कर पाएं। तो कह सकते हैं कि जितना इंपॉर्टेंस डॉक्टर के लिए पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, उतना ही इंपॉर्टेंस उनके लिए आरसीएम प्रोसेस को फॉलो करना भी है। ठीक है, तो क्योंकि सारा जो पैसे का जो जनरेट करने का जो काम होता है अच्छी तरीके से, वो आरसीएम प्रोसेस के थ्रू ही हो सकता है। अब यह है कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनसे आरसीएम जो है प्रोसेस वो अफेक्ट हो सकती है। ओके अब मान लेते हैं कि जो प्रोवाइडर हैं, अगर उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है, वो जो ट्रीटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो आरसीएम कंपनीज को अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे, जितना एक्यूरेटली प्रोवाइडर उनको इन्फॉर्मेशन वो वाली देंगे, उतना ही एक्यूरेटली वो जो है क्लेम को अच्छे से सबमिट कर पाएंगे। तो प्रोवाइडर्स को उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए कि उनको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए, ताकि जो है वो अच्छे से वो जो क्लेम को सबमिट कर सकें और रिवेन्यू जनरेट करा सकें। एक होता है कि आरसीएम कंपनी अगर मान लो क्लेम को डिले कर दें, किसी भी रीजन से वो क्लेम जिस टाइम फ्रेम में सबमिट होना चाहिए उस टाइम फ्रेम में वो सबमिट नहीं हो रहा है, तो अगर वो क्लेम को डिले कर देंगी तो हो सकता है कि जो क्लेम है वो टाइमली फाइलिंग का करके वो डिनाइल आ जाए। ओके या फिर अगर उसके पास इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट रहेगी आरसीएम कंपनीज के पास, तो जो है तभी वो क्लेम डिनाइल आ सकता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से, है ना। तो जो है डिनाइल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इन रीजन से। तो कुछ ये फैक्टर हैं कि अगर क्लेम को टाइम पे सबमिट नहीं करेंगे तो भी नुकसान है, और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से करेंगे तो भी नुकसान है, क्योंकि डिनाइल्स बढ़ जाएंगे, डिनाइल्स पे फिर काम होगा, तो वो जो पूरी है जो प्रोसेस फिर से होगी। ओके तो ये जो फैक्टर हैं ये अफेक्ट करते हैं आरसीएम को। ठीक है, तो इन पर जो है अगर ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और आरसीएम कंपनी दोनों मिलके अच्छे से कोऑर्डिनेशन से काम करें तो इसको एक तरीके से अवॉइड भी कर सकता है, और उतनी एक्यूरेट बिलिंग होगी और उतनी एक्यूरेट फिर पेमेंट आएंगी। ओके तो ये हमने आरसीएम की पूरी प्रोसेस आज हमने डिस्कस कर ली है। तो अब आरसीएम की पूरी प्रोसेस में है बेसिकली होती क्या है वो हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके ही ये पूरी आरसीएम की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझ आया ये पूरा प्रोसेस, या फिर इसमें अगर और भी आपको कुछ इनहांस अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ आरसीएम प्रोसेस। ओके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।